वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। जो हम अब यह क्लास में चर्चा कर रहे हैं, यह यदि ज्ञान है तो विज्ञान इससे अलग है। इसी की अनुभूति को विज्ञान कहते हैं। कई जगह पर उसको ज्ञान कहते हैं तो फिर ये अज्ञान हो गया। उपनिषदों में सारे वेदों को अपराविद्या कहा गया है। तो फिर पराविद्या क्या है? पराविद्या ऐसे नहीं सिखाई जाती है। गुरु या शास्त्र सिर्फ दिशा दिखाते हैं। पराविद्या या फिर विज्ञान अपने आप अनुभव करना होता है। उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन खुद देना पड़ता है, अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है। शास्त्र एक दिशा देंगे और एक लेवल तक लेके जाएंगे, परंतु वह जो अनुभव है कोई गुरु किसी को नहीं दे सकता। कृष्ण भगवान भी वो अनुभव किसको नहीं करा सकते। वो हमें अपनी मेहनत से उसको करना है। तो विज्ञान मानो उसके हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। यह जो ज्ञान है, इसका अभ्यास करना यह हमारे हाथ में है, ताकि हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। उन्होंने जानबूझकर इसको ऐसे डिजाइन किया है। ज्यादातर भक्ति पर बातें करते हैं, कहते हैं इसी को ज्ञान, और जब भी भक्त के बारे में बताएंगे तो बोलेंगे जिसको ज्ञान है वो भक्त है। ये शास्त्रों की स्टाइल है, हमेशा उल्टा बताते हैं, विरोधाभास, ताकि हम लोग सोचें। हम लोग सोचते ही नहीं है, ब्लाइंडली फॉलो। गुरु ने कह दिया ये कर, वो करेंगे। गुरु ने कहा एक टाइम भोजन कर, एक टाइम भोजन। अरे जरा अपना भी तो सोचो। उनके लिए जो सूटेबल है वो उन्होंने किया। हमारे लिए क्या सूटेबल है, हमारी प्रकृति कैसी है, उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। वही ज्ञान और विज्ञान की दूसरे हिसाब से उन्होंने एक दृष्टिकोण दिया है। अपरा प्रकृति हम सब जानते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, हम सब जानते हैं। लेकिन वो जो परा प्रकृति है वो जानी नहीं जाती। उसका अनुभव लिया जा सकता है। जब आप कहोगे यह शरीर मैं नहीं हूं, इसको अपने काम में लगा दो, सेवा में लगा दो। यह मन मैं नहीं हूं, इसको भक्ति में लगा दो। यह बुद्धि मैं नहीं हूं, इसको विवेक में लगा दो। तो बचा क्या? जो बचा वो पराविद्या है। वो जो नेचर है परमात्मा का, यह परमात्मा का ही नेचर है कि वो अलग अलग रूपों में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। उनका नेचर है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए उन्होंने परा प्रकृति अपरा प्रकृति का भेदन करके हमको एक गाइडलाइन दी है कि सोचो अभी इसके ऊपर। लेकिन जो नहीं सोच सकते, जिनको लिमिटेशन है, उनके लिए फिर उन्होंने आसान प्रक्रिया बताई। आप मेरे भक्त हो तो आपको मैं आसान बताता हूं। आप सूरज को देखो तो सोचना वह जो रोशनी है वो मैं हूं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। जब आप किसी तेजस्वी पुरुष को देखो तो वह जो तेज है वो मैं हूं। जब आप इतने सारे प्राणियों को देखो, जीवों को देखो, तो उसमें जीवात्मा मैं हूं। कैसे पहचानना है? इस प्रक्रिया को कैसे आसान किया जाए। लेकिन हम नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? तो उन्होंने 3 श्लोकों में बताया। यह त्रिगुणी माया
इसकी वजह से ये त्रिगुणी माया क्या है? क्योंकि वो है तो उसकी माया है, यह उसकी शक्ति है। अगर वो नहीं होते तो ये माया नहीं होती। तो हमको पहचानना है कि हम कहाँ फंसे पड़े हैं। आपको कह दिया आईने की ओर देखो, आप आईना देखते ही नहीं हो। आईने के अंदर देखते हो। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर मंदिर है, इतना दूर है, स्पेस क्रिएट कर दी। अरे वो दादाजी और उसका पोता जा रहे हैं, काल क्रिएट कर दिया। वहां अग्नि है, एलिमेंट आपने क्रिएट कर दिए, सारा संसार क्रिएट कर दिया। लेकिन ये है क्या? यह अग्नि कौन बना है? यह आईना अग्नि बना है। ये हम नहीं समझ पाते, ये हमारी समस्या है। इसलिए आईने की ओर देखना है तो आईने को एग्जाम करना है, कहीं कोई दाग तो नहीं है, कहीं कोई कचरा तो नहीं है इसके ऊपर। और एक बात, यह जो प्रतिबिंब बना है यह बगैर बिंब का बना है। रिफ्लेक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट। देयर इज मिरर, देयर इज रिफ्लेक्शन, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। बहुत लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं यह संसार ही तो आईना है और परमात्मा बाहर है, उसकी प्रॉपर्टीज अंदर है। यानी कि आपने ड्युअलिटी क्रिएट कर दी। ये ड्युअलिटी नहीं है, एक ही है। एक ही तत्व अग्नि बना है, एक ही तत्व वायु बना है, एक ही तत्व दिशा बना है, एक ही तत्व काल बना है। एक ही तत्व का खेल है सब। इसलिए दृष्टिकोण जो है इसको बदलना है। तो माया की वजह से हम नहीं पहचान सकते। तो यहां उन्होंने क्या किया था, पूरा ह्यूमैनिटी को 3 वर्गों में बांटा था, सत्व रजस तमस। इसका विश्लेषण हम 14वें अध्याय में करेंगे। और अब उन्होंने 15वां श्लोक और 16वां श्लोक, इसमें 8 प्रकार के लोग बताए हैं। पूरे ह्यूमैनिटी को 8 विभागों में बांटा है। जो 15वां श्लोक है ये 4 प्रकार के लोग हैं और 16वां श्लोक है ये 4 प्रकार के श्लोक है। उन्होंने इनको दुष्कृति न कहा है, उनको सुकृति न कहा है। ये जो 4 है ये भगवान को नहीं जानते, न पहचानते, न विश्वास रखते, न बचते हैं। और वो जो 4 प्रकार के लोग हैं वो भगवान का भजन करते रहते हैं, चाहे स्वार्थी इच्छा से क्यों न हो, लेकिन वो लगे रहते हैं। तो ये 4 वैसे हमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु उन्होंने बताया है तो हमको इसके ऊपर सोचना है और इन 4 से सावधान रहना है, क्योंकि इनका संग हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। एक गलती, किसी ने आपके बैग में एक ड्रग का पैकेट डाल दिया, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी जिंदगी गई। वो तो नराधम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक गलती, हम सोचेंगे इसके ऊपर। तो अभी हम शुरुआत करते हैं 15वें श्लोक से। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, मतलब माया की वजह से जिन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, हम सब लोग उसमें है। जो दूसरा, ये एक हो गया, दूसरे आसुर भाव वाले, तीसरे नराधम और चौथे मूढ़। ये जो 4 लोग हैं ये भगवान की शरण में नहीं जाते। अब ये 4 प्रकार, सबसे नीचे है नराधम, उसके ऊपर है मूढ़, उसके मुंह पर है आसुरी और उसके ऊपर है जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरा गया है। क्योंकि ये ट्रिक है, यह जो संसार बना है ना, ये एक ट्रिक है।
ये एक पजल है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा रहस्य है। इसको सच्चाई जानने के लिए हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जो सच्चाई नहीं है उसका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है, और जो हमारे इंद्रिय है, हमारे मन है, आसानी से उसमें घुल मिल जाते हैं। आंखें खोली, देखा, अरे क्या है, भूल गए, अपने को ही भूल गए। एक एक इंद्रियां संसार में यूं उलझ जाते हैं मानो हम है ही नहीं। ये खाली इंद्रिय और उनके विषयों का ही मिलन का विषय है, बना है ये ट्रिकी। ये तो हमको पहचानना है, जो आकर्षक है उससे आकर्षण नहीं करना है, और जो आकर्षक नहीं है वो कृष्ण, जो आकर्षण शक्ति है उसकी ओर ध्यान लगाना है। यह, इसके लिए तो 100 साल दिए हमको। आप 100 साल में 10-12 साल अगर स्पेयर करोगे तो निश्चित रूप से आप सच्चाई जान जाओगे। आपको जो चाहिए वो आपको प्राप्त होगा। दरअसल प्राप्त होता नहीं है, प्राप्त है। जो प्राप्त है उसे हम अप्राप्त मानते हैं, और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त मानते हैं। ये संसार की रचना है, तो इसके जाल में नहीं फंसना है, इस माया जाल में नहीं फंसना है। इसमें फंस के फिर इंसान कामनाएं करने लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट मनी। तुझी जिंदगी गई तो चलेगा, चलेगा, ऐसे लोग हैं। फिर ये इसमें से एक एक प्रकार तैयार होता है। एक कामनाएं इतना सुंदर खेल खेलती है, कब हम ट्रैप होते हैं, कब हम नीचे गिरते हैं, कब हम नरक यातनाएं भोगने लगते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। तो ये नराधम जो है, मतलब लोएस्ट इन क्रिएशन, इससे नीच इंसान हो ही नहीं सकता। नीचतम इंसान वो नराधम है। देखिए, बच्चियों पे बलात्कार करते हैं जो उनकी बेटी के समान है। किसी को ड्रग कार्टेल में ट्रैप कर देते हैं। यंग बच्चों को ड्रग्स पहले तो मुफ्त में बांटेंगे, उनको एडिक्ट करेंगे और फिर उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। देखिए, किसी की जिंदगी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इनको चंद रुपए मिलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इनको क्या मिलता है? नरक के सिवा और क्या मिलता है? रास्ते में कुत्तों की मौत मरते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती बात। हमको क्या सीखना है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, इनके चक्कर में नहीं फंसे हम। उनसे बेटर है मूर्ख लोग। ये एक स्वीडन की कहानी है, ट्रू स्टोरी। एक बिजनेस वूमन थी, वेरी डायनेमिक, उसका बहुत सुंदर बिजनेस था। तो एक बार उसने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की, यदि कामयाब हो गई तो 10 गुना उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती थी। और वो दिमाग वाली थी, बहुत सोच समझ के उसने ये चाल चली थी। उसको पता था इसमें मैं कामयाब होंगी। एग्रीमेंट साइन हुआ, बहुत खुश थी वो। ऑफिस में आई, एग्रीमेंट को सामने रखा, पहले हस्बैंड को फ़ोन किया, फिर यार दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने ये डील किया है, देखना मैं ही, मेरा जैकपॉट ज़रूर लगेगा। बहुत खुश थी वो, इतनी एक्साइट थी। फिर उसकी बेल दबाई, सेक्रेटरी आ गई, सेक्रेटरी को उसने पेपर्स दिए, लेकिन कुछ बताना भूल गई वो फ़ोन के चक्कर में। सेक्रेटरी वो डॉक्यूमेंट्स लेके गई, बात वहीं ख़त्म हो गई। 9 महीने बाद उसकी बात सही निकली। शी प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी वर्दी।
शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जैसे उसको न्यूज कंफर्म हो गई, उसने तो पहले पार्टी का बंदोबस्त किया घर में, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सबको बता दिया, फिर सबको इनवाइट करने लगी, इसको इनवाइट कर, किसको किसको इनवाइट करूं। बहुत शानदार पार्टी का उसने आयोजन किया। फिर उसके मन में आया, जो वो डॉक्यूमेंट्स है ना, है तो पेपर, बेजान पेपर, लेकिन एक बार देख लूं, मैं उसको छू लूं, कहीं कोई गलत क्लास तो नहीं है, एक बार फिर देख लूं। और ये होता है, ये सबके साथ होता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है ना, फिर वापस जाएगा रिजल्ट देखने। तूने एक बार देख, नहीं, एक बार देखने से तसल्ली नहीं होती है इंसान को, फिर जाके देखूं। तो इसने सेक्रेटरी को बोला वो पेपर लेके आ। कौन से पेपर मैडम? चर्चा करते करते वो नतीजे पे आ गए, कौन से पेपर? वो पेपर, वो तो मैंने श्रेडिंग मशीन में डाल दिए। यानी कि वहाँ जो महत्वपूर्ण पेपर थे, या तो लॉकर में जाएंगे या तो श्रेडिंग मशीन में, मतलब उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको फेंक देने का, दूसरे के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको लगा ये पेपर डिस्ट्रॉय करने हैं, इसने डिस्ट्रॉय कर दिए पेपर्स। अब ये लेडी इतनी एक्साइटेड है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो क्या करेगी वो? प्रूव तो कर सकती नहीं। सर पे हाथ मार के वहीं उसने सर टेबल पे पटक दिया। क्या किया तूने? चंद मिनटों में उसके छाती में दर्द होने लगा, पसीना आने लगा। सेक्रेटरी ने देखा और ये सिचुएशन तो कोई अच्छी नहीं है। तुरंत उसने एम्बुलेंस बुलाई, बाहर उठाया, उसको लेके गई, हॉस्पिटल में डाला और वो ठीक ठाक होके घर आ गई। 1 साल लगा उसको नॉर्मल बनने में। वो कहती है कि यह 1 साल मैंने जितनी नरक यातनाएं भोगी है, मैंने नहीं, मेरे पति ने, कुछ वजह नहीं, कुछ कारण नहीं, ही सफर, माई चिल्ड्रन सफर। 1 साल, ठीक है, अभी तो मैं ठीक हूं, अब मैं सब भूल गई हूं, बट फॉर व्हाट? 1 साल तू नरक में गई, फॉर व्हाट? एक मूर्ख व्यक्ति की वजह से। वो कहती है, मैंने एक मूर्ख व्यक्ति की वजह से ये सारा मुझे भोगना पड़ा। हाउ मच कॉशियस वी हैव टू बी। आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। उसकी कैपेबिलिटी है? इज ही अ सेन पर्सन और शी? उसके ऊपर है आसुरी भाव वाले। कितने आसुरों का आपने नाम सुना है, रावण से लेके कंस तक, बड़े बड़े दिग्गज थे ये लोग अपने अपने क्षेत्र में। रावण ने सारे वेदों का जितना अभ्यास किया था, सारे ऋषियों ने मिलकर उतना नहीं किया है। वो ब्राह्मण था, बलवान था, सोने की लंका थी उसके पास। यानी कि कुछ भी कहो आप, मटेरियली बेस्ट, फिजिकली बेस्ट, मेंटली बेस्ट, इंटेलेक्चुअली बेस्ट। एक अहंकार, इन सब का उसको अहंकार था। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्या हुआ? ये सिर्फ रावण की कहानी नहीं है, भागवत में तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। 10-10 हजार साल पानी के अंदर जाके लोगों ने तपस्या की है, वरदान मांगा है, वरदान मिला है उनको, फिर उन्होंने राज भी किया है, लेकिन आखिरी में हिरण्यकश्यपु, हालत क्या हो गई उसकी? और उसके ऊपर है अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हरा गया है। ज्ञान मतलब अब वो विज्ञान जो अपनी पहचान है वह भूल गए हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया,
मैं क्यों आया, क्या मकसद है मेरा, क्या करना है मुझे, क्यों ये मेरा स्वभाव ऐसा है। कोई लोग बहुत अच्छा गा सकते हैं, कोई लोग बहुत अच्छा संगीत प्रोड्यूस कर सकते हैं और वाकई में उनका जो क्रिएशन होता है काबिल तारीफ। ये गुण आए कहाँ से? 6 साल का बच्चा क्लासिकल गाता है जो कि 40 साल प्रैक्टिस वाला नहीं कर सकता। ये गुण आए कहाँ से? ये सोचने जैसी बात है, लेकिन वो ज्ञान हरा गया है। क्यों? माया के चक्कर में। तो ये जो 4 है, इनसे दूर रहो। और फिर आगे 4 कौन है, ये 16वां श्लोक बताया। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ, हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। भजने का अर्थ भजन गाना नहीं, वो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है, लेकिन समर्पण की भावना सदैव जागृत रखना, उसको भजन कहते हैं। अपने आप को अर्पण कर देना, मैं हूं ही नहीं, सब तू ही तो तू है। ये 4 लोग कौन है? ये पवित्र कर, जो दुष्कृतिनो मतलब पाप कर्म करने वाले, वो 4 हो गए। ये सुकृतिनो मतलब पवित्र कर्म करना। पवित्र क्यों? क्योंकि भले इनका स्वार्थ हो, इस स्वार्थ में भी भगवान, स्वार्थ के लिए भगवान को याद करते हैं, इसलिए वो सुकृत है। भले उनका स्वार्थ है, लेकिन उसमें वो अपना स्वार्थ, परमात्मा, भगवान, जो भी है, ईश्वर, अल्लाह, मेरा इतना काम कर देना, 2 करोड़ की लॉटरी लगा देना, मैं 1 लाख रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। देखिए कितना स्वार्थ है इसमें, पर फिर भी वो रिक्वेस्ट किसको कर रहे हैं? भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 4 कौन है? पहला है अर्थार्थी, यानी कि अर्थ के लिए जो प्रार्थना करता है। दूसरा है आर्त, दुखी इंसान। हर इंसान दुखी है। जब तक ये ज्ञान पूरा नहीं हो जाता, दुख दूर नहीं होंगे। किसी न किसी बहाने से वो आके ही बैठेंगे। ये बना ही संसार ऐसे है, ये द्वंद्व है। यह जो मन को आप कंटिन्यूअस खुशी दो, वो खुश नहीं रहेगा, वो अपने आप दुख पैदा कर लेगा। यह अभ्यास का विषय है, ये बताने का विषय नहीं है। आपका मन खुद दुख प्रोड्यूस करता है। यह बुद्धि अपने आप अहंकार को प्रोड्यूस कर लेती है, और शांति भी यह बुद्धि अपने आप प्रोड्यूस करती है। इसमें कोई मिस्टिकल नहीं। जो कहते हैं ना ध्यान कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, इसमें कोई मिस्टिकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। अब इस बुद्धि को जब कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो ऐसी स्टेज आती है, वो थक जाती है और अपने आप शांत हो जाती है। तो यह जो अपने इक्विपमेंट है, ये स्वयं अपने फील्ड में घूमते रहते हैं। इंद्रियां इंद्रियों में घूमेगी, विषयों में घूमेगी, मन अपने रिश्तेदारों में घूमेगा। ये बनाया हुआ है, ये हमको समझना है। एक बार हमको ये अपरा प्रकृति समझ में आ गई तो परा कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो बचा वो परा है। या फिर आप परा को जान लो, अपने आप अपरा त्याग हो जाएगा। अपरा का त्याग मतलब अपरा से दूर भागना नहीं, यह सिर्फ सोच है। तो ये जो अर्थार्थी, आर्त, तीसरा है जिज्ञासु। आर्त दुखी होता है तो भगवान की याद आती है, और जो जिज्ञासु रहता है, ये जितने भी ऋषि लोग हैं, ये सारे जिज्ञासु है। इनको जानना है। बहुत बार लोग सत्संग में आते हैं
हमको आना है, हमको आना है, 10 बार कहेंगे हमको आना है, फिर एक बार आएंगे, फिर सत्संग ध्यान से सुनेंगे, अरे हाँ ये भगवत गीता बता रहे हैं, इनको भगवत गीता समझी हुई है, इनको सब आता है, लेकिन मेरे काम का नहीं है। क्यों? इनको जिज्ञासा थी, बताने वाले को आता है कि नहीं आता है, उतना जान लिया, जिज्ञासा खत्म हो गई। ये लोएस्ट काइंड ऑफ जिज्ञासु हो गए। और जो हाईएस्ट काइंड ऑफ जिज्ञासु है, 20-20 साल, 30-30 साल एक ही पुस्तक के साथ निकालते हैं, फिर भी सच्चाई कभी समझ में नहीं आती। सच्चाई है कितनी? इतनी, तत्वमसि, पूरा ज्ञान खत्म। इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। गुरु के पास कोई आता है जिज्ञासु, तो गुरु मुझे तो ये है, मैंने बहुत किया, ये किया, वो किया, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ, वो भी प्रार्थना करता, अब आप मुझे दर्शन करा दो। मैंने अपने आप को आपके समर्पित कर दिया। गुरु कहते हैं तत्वमसि। क्या समझे? हाँ समझ गया। क्या समझे? तत्व मानी वो, असी मतलब है, त्वम मतलब यू, आप वही हो। आप समझ गए, आप कुछ भी नहीं समझे। जाओ रिसर्च करो 12 साल, फिर आना। फिर वो उसके ऊपर रिसर्च करता है, फिर आके बताता है तत्व यानी कि परमात्मा, त्वम मतलब आप और आत्मा एक ही हो। आप कुछ नहीं समझे, वापस जाओ। फिर एक दिन वो शिष्य कहता है, अरे गुरु जी ने कहा तू लड़का है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं लड़का हूं। तो तत्वमसि का क्या मतलब हो गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ही हूं। इतना समझने के लिए 20 और 25 साल भी पूरते नहीं है। तो गुरु कहता है तत्वमसि, क्या समझे? अहम ब्रह्मास्मि। अब ये कहने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें अहम है, ब्रह्म है, नाम है, ये कहते नहीं है, ये सिर्फ जानते हैं, समझते हैं। ओ ऐसा था क्या? अब मेरी ट्यूबलाइट जल गई, अब मुझे कोई शंका नहीं है। परंतु ये जो जिज्ञासु यहां बताया उन्होंने, ये नहीं जानते, लेकिन बाकी सब करते हैं। जैसे मैंने 30-30 साल आश्रम में बिताए, 40-40 साल आश्रम में बिताए, अब भी जिज्ञासु ही है। अब बोलते हम तो डिसाइपल है, वी आर सीनियर डिसाइपल्स। अब सीनियर डिसाइपल क्या होता है? तुझे एक बार समझ में नहीं आई, दूसरी बार बताया, तू सीनियर हो गया। 4 बार बताया, समझ में नहीं आया, 5वीं बार तू और सीनियर हो गया। जब समझ में आएगा तो काहे का डिसाइपल, काहे का सीनियर, काहे का गुरु, काहे का चेला, कोई संबंध नहीं रहता है। परंतु जब तक वहां नहीं पहुंचते तब तक जिज्ञासु है। और चौथा उन्होंने बताया ज्ञानी। अब यहां ज्ञानी का अर्थ सिर्फ पुस्तक पढ़ने वाला नहीं है। गीता पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, सारे पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, और आप बता भी सकते हो कंप्यूटर के जैसे, आप ये उपनिषद में ये लिखा है, उस उपनिषद में वो आप बता भी सकते हो। दैट डजंट मीन यू आर ज्ञानी। कई बच्चे ऐसे थे, पैदाइशी 6 साल 7 साल के बच्चे ज्ञानी, उन्हें सच्चाई पता थी। जो अवतार होते हैं उनको पैदाइशी सारी सच्चाई पता होती है। अब उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए।
अर्थार्थी है उसका ध्यान अर्थ पे, लेकिन गलत तरीका नहीं अपनाएगा। गलत तरीका जो पिछले लोग हैं, आसुरी भाव वाले हैं, वो अपनाएंगे। ये जो अर्थार्थी है अपनी तिजोरी के ऊपर लक्ष्मी जी का फोटो लगाएगा, उसकी पूजा करेगा, उसकी प्रार्थना करेगा और मेहनत करेगा। मेहनत यह बहुत बड़ी पूजा है। और फिर परमात्मा राजी हो जाते हैं, उसको धन चाहिए, धन दे देते हैं उसको, जिसको जो चाहिए। परंतु उसके मन में यही है कि परमात्मा से मैं मांगूंगा तो मुझे मिलेगा। और यह जो उसकी आदत है, यह आदत उसको एक दिन परमात्मा की नजदीक लेके जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ते जाएगा। इसलिए ये सुकृतनो है। भले आज उसको स्वार्थ भाव है, लेकिन जा कहाँ रहा है, वो परमात्मा के नजदीक जा रहा है। और वो चार जो थे 15वें श्लोक में, वो परमात्मा से दूर जा रहे हैं। फिर जो आर्त है, दुखी इंसान जो है, देखिए जो अर्थार्थी है वो कुछ मांगता है, मुझे ये दे दे भगवान। और जो आर्त है वो बोलता है मेरे से ले ले भगवान। क्या ले ले? मेरे दुख तू ले ले। और परमात्मा दुख लेता है, नहीं ऐसे नहीं। कितना भी नास्तिक इंसान हो, मंदिर मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा, मत्था टेकेगा, तो उसको वहीं पर कुछ क्षणों के लिए शांति का अनुभव जरूर होगा। लोग कहते हैं काहे के मंदिर, पत्थर की मूर्ति है, आप अपना वक्त जाया कर, तो ये कोई भगवान है? या आपको क्या देंगे? लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों कहते हैं मंदिर जाने से सॉल्व हो गई। अरे चलो, भगवान नहीं है वहां, आपकी तो समस्या सॉल्व हो गई कि नहीं? आपका तो मन शांत हो गया कि नहीं? और जब मन शांत होता है तो बुद्धि काम करती है। आर्त इंसान सोच नहीं सकता, इसके लिए घड़ी भर के लिए भी मन शांत हो गया, वो सोचता है अरे मेरी गलती थी, सॉरी सॉरी गॉड, जाके अपना करेक्टिव एक्शन लेगा, उसकी समस्या खत्म। है क्या समस्या? सारी समस्या रिश्तेदारी से जुड़ी हुई है। जितने आप रिश्ते बढ़ाओगे उतनी समस्याएं बढ़ेगी। इसने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने कितना किया था, हो गई समस्या खड़ी। तो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ये तीन, और ज्ञानी, ये चार। ये जो चार है ये मेरा भजन करते हैं। ऐसे कौन कह रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं। गीता में ऐसे नहीं कहा है श्री कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, लेकिन अर्जुन के दृष्टि से कृष्ण उवाच। कृष्ण, वो कहता है कृष्ण आप मुझे बताओ। मतलब कौन? अर्जुन के दृष्टिकोण से कृष्ण बात कर रहे हैं, लेकिन रचनाकार के दृष्टिकोण से भगवान बात कर रहे हैं। तो हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? अर्जुन की तरफ होनी चाहिए कि रचनाकार की तरफ होनी चाहिए? तो हमारे लिए जब उन्होंने कहा है श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा है। हम यदि ये कहेंगे कृष्ण कहता है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण मेरा दोस्त है, कृष्ण, तो आप अर्जुन के लेवल पे फंस गए। फिर उन्नति नहीं होने वाली। फिर आप जिम्मेदारियां से भागने को कोशिश करोगे। कृष्ण मैं तो भीख मांग के भी खा लूंगा, मुझे यार ये संसार में मत ढकेल। कृष्ण कहते हैं रुक जा, ये तेरी ड्यूटी है। अगर अपनी ड्यूटी तूने की नहीं है तो तुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो चार वहां, चार यहां। अब वो कहते हैं कि मुझे इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? एक सवाल आता है
कि ये 8 प्रकार बनाने के बेसिस क्या है। क्या उन्होंने यार्डस्टिक रखी है कि ये आर्त है, ये जिज्ञासु है, ये अर्थार्थी है, ये आसुरी भाव वाला है, ये नराधम है। बेसिस क्या है? बेसिस है मन के ऊपर कामनाओं का दबाव। हमको जितनी कामनाएं ज़्यादा उतना दबाव ज़्यादा, जितना दबाव ज़्यादा उतना इंसान नीचे गिरेगा। जब उसका दबाव कम हो गया अपने आप वो ऊपर उभरेगा। साधना ये नहीं है कि हम कितनी किताबें पढ़ते हैं, साधना ये है कि हमारे कामनाओं की स्थिति कैसी है, कौन सी कामना लेकर हम घूम रहे हैं। कामनाओं के 2 प्रकार है। एक तो है लौकिक कामना, दूसरी है परमार्थिक कामना। यदि आपको भगवद गीता का अभ्यास करना है, मुझे गीता पढ़नी है, मुझे सुनना है, कोई तो मुझे बताए, ये तो कामना है, पर यह परमार्थिक कामना है, लौकिक कामना नहीं है। लौकिक कामना भी 2 प्रकार की होती है। एक है दुख निवृत्ति, दूसरी है सुख प्राप्ति। ये लौकिक कामना हो गई। और परमार्थिक भी 2 प्रकार की है। एक है मुक्ति, एक है भक्ति। मुक्ति के सिवा भक्ति मुमकिन नहीं है, भुक्ति के सिवाय मुक्ति मुमकिन नहीं है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कोई कहता है अरे हमको तो संसार की कामना है, आपको भी तो कामना ही है। यह कामना में नहीं गिनी जाएगी, यह आवश्यकताओं में गिनी जाएगी। आवश्यकता और कामना बाहर से सेम दिखती है, लेकिन उसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। देखिए, मैं किसी एक परिवार में पैदा हुआ, चाहे अमीर होगा, गरीब होगा, मिडिल क्लास होगा, तो मेरी जो परवरिश हुई है, एक तरह से मेरी परवरिश हुई है। तो इसी परवरिश को मैं, चाहे उस समय आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं था, आज हूँ, परंतु जिस प्रकार से मैं रहा हूँ उसमें वृद्धि हो न हो, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। यह मेरी आवश्यकता है। मुझे रोज 35 किलोमीटर जाना पड़ता है, 35 किलोमीटर आना पड़ता है, तो कार का होना यह मेरी आवश्यकता है। यह रिकॉर्डिंग मुझे मोबाइल पे करके यूट्यूब पे डालनी है, तो मोबाइल मेरे लिए आवश्यकता है। लेकिन मेरे पड़ोसी ने कार ली तो मुझे भी कार चाहिए, यह आवश्यकता नहीं है, यह कामना में गिनी जाएगी। इसको देख के, उसको देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के, टीवी देख के, सोशल मीडिया देख के कितनी कामनाएं बढ़ाते हैं। सीरियल देखते हैं, कितनी सुंदर ड्रेस है, कहाँ मिलेगी, कितने की मिलेगी, डिस्काउंट कितना मिलेगा, कहाँ शॉपिंग पे, ये सारी कामनाएं हैं। इस कामना के नीचे इंसान दब जाता है। तो प्रेशर इतना होता है, वो दब जाता है, क्रश हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कहाँ से शुरुआत हुई। शुरुआत हुई टीवी से। तो कामना जो है वो कभी पूरी नहीं होती और आवश्यकता पूरी होती है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। आप कहोगे ऐसे कैसे, मुझे कार की कामना थी, मैंने कार ली, मेरी कामना पूरी हो गई। आपको कामना थी, कितनी कामना थी? एक कामना थी। जिस समय आपकी एक कामना पूरी हो गई, तुरंत दूसरी खड़ी हो गई। ये कामना का स्वभाव है, वो कभी एक के ऊपर समाधान नहीं होता है। एक पूरी हो गई, दूसरी खड़ी हो गई। अब कितनी कामनाएं हैं? एक है। पहले कितनी थी?
एक थी, तो कहां से पूरी हुई आपकी कामना? दूसरी होगी, तीसरी खड़ी हो जाएगी। कार मिल गई, अब ड्राइवर चाहिए। अब ड्राइवर ठीक है, नहीं ठीक है, मुझे चेंज करना है, और तीसरी कामना। फिर मुझे गैरेज चाहिए, फिर मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए। कितनी कामनाएं इंसान बढ़ाते रहता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ययाति ने 1000 वर्ष अपनी आयु मांग ली, और हर बार, हर 100 साल बाद मौत आती थी। बोलता था मेरे बेटे को लेके जाना, मेरे को छोड़ दे। अब मौत मानती थी। 1000 साल जिया, 100 शादियां की, कितने सारे बच्चे पैदा किए, कितना बड़ा राजपाट किया उसने। आखिरी में मौत को बोलता है, सॉरी यार, मेरी गलती हो गई, मुझे ले जा। ये कामनाएं पूरी नहीं होने वाली। ये कामनाओं का स्वभाव है। और जो आवश्यकता है वो भी दिखती तो कामना जैसे ही है। भोजन करना मेरी आवश्यकता है, भोग लेना भोजन का यह कामना है, लेकिन दिखने में दोनों सेम दिखती है। संत महात्मा भी भोजन करते हैं, सामान्य इंसान भी भोजन करता है। सामान्य इंसान तो यहाँ कितना कितना बिल पे किया। संत महात्मा जाएगा, भाई 2 रोटी खानी है, 2 रोटी खा ली। कितने की है? 100 रुपए की है कि 1000 रुपए की? हाउ डज इट मेक द डिफरेंस? तो आवश्यकताएं पूरी होके बैलेंस 0 होता है। एक आवश्यकता थी, एक पूरी हो गई, दूसरी आवश्यकता नहीं आएगी उसी क्षेत्र में, तो बैलेंस 0 हो गया। तो ये जो पारमार्थिक कामनाएं हैं, यह आवश्यकता है हमारी, यह कामना नहीं है। यू गॉट टू डू इट, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसके सिवा जीना मतलब व्यर्थ। तो ये जो अब कह रहे हैं कि ये 4 जो हमारे सुकृतिनो है, ये इनकी कामनाएं कम 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 होते जा रही है। कितना भी बड़ा अर्थार्थी हो, जब वो भगवान की शरण में जाता है तो अपने आप उसका ध्यान है जो पैसे से निकलकर परमात्मा में आ जाता है। फिर वो दान करने लग जाएगा, सेवा में लगा देगा अपने आप को, और धीरे धीरे भगवत प्रेमी हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, 17वां श्लोक, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ, यानी कि नित्य युक्त, एक भक्ति, अनन्य भक्ति वाला और ज्ञानी। कौन? नित्य युक्त, एक भक्त और ज्ञानी, ऐसा जो प्रेमी है वह श्रेष्ठ है। अब उन्होंने पहले क्या बताया? सिर्फ ज्ञानी बताया। अब ज्ञानी का मतलब बता रहे, ज्ञानी कौन है, और फिर कहते हैं वह श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं वह जो भी कौन है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, और हम प्रिय नहीं है क्या? हम भी तो प्रिय है। अरे वो 4 जो थे ना, वो भी तो परमात्मा को प्रिय है। अगर वो प्रिय नहीं होते तो उनकी सांस कैसे चलती? प्रिय तो परमात्मा को सब है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोजेक्शन एक परमात्मा के ऊपर ही तो है। सारे प्रिय है, लेकिन अब वहां वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको लुभा रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। यही तो भगवान का काम है। जो अलग हुए हैं उनको वापस बुलाना। अलग क्यों हो गए? कामनाओं की वजह से। जरा सा ध्यान हट गया, जरा सा, एक जस्ट फॉर अ मोमेंट ध्यान। पहले हम थे ही भगवत स्वरूप, हम कोई अलग नहीं थे।
जरा सा ध्यान क्या हट गया और संसार में देखना शुरू किया, अरे ये चाहिए, अरे वो चाहिए, अरे मैं ये करूं, अरे देखो दूर 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 जा रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं, वो आकर्षण करते हैं कि अरे मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो यह उनका एक तरीका है बताने का कि वह मुझे अत्यंत प्रिय है और उसे मैं अत्यंत प्रिय हूं, जिससे वह प्रिय है वह उसको प्रिय है। किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं भगवान? जो भगवान को सबसे ज्यादा चाहता है। उसकी क्या व्याख्या है? नित्य युक्त है, यानी कि निरंतर, नित्य यानी कि उसका ध्यान हटता ही नहीं है। देखिए गोपियां मक्खन का निकाल, उनका काम था दूध निकालना, दही लगाना, मक्खन उनका काम था, रूटीन वर्क था। लेकिन वो कहती थी मेरा कान्हा आके चोरी करके ले जाएगा। फिर मक्खन अपने बच्चे को खिलाती थी, बोलती थी मैं कान्हा को खिला रही हूं। फिर सेवा पति की करती थी, बोलती थी ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा कृष्ण है, ये मेरा कन्हैया है। नित्य युक्त, उनके मन में और कोई था ही नहीं, एक कृष्ण। काम सारा करेगी, पूरा दिन वो बिजी रहती थी, लेकिन हर काम में कृष्ण के लिए मैं कर रही हूं, मेरे कन्हैया के लिए कर रही हूं। अगर बच्चा है तो कान्हा के लिए कर रही हूं। आप भक्ति और प्रेम किसी भी रूप में आप उसको स्वीकार कर दीजिए, वो स्वीकृत हो जाता है। कंस ने तो दुश्मन करके उसको, खाना खाने बैठ गया, थाली में उसको कृष्ण दिख रहा है, देखो है दुश्मन लेकिन दिख रहा है ना उसको कृष्ण। इतने अच्छे दर्शन किसको होते हैं? तो भक्ति तो दुश्मनी करके भी होती है, तो ये तो प्रेम ही थे। नित्य युक्त, गोपियों के जैसे नित्य युक्त कोई नहीं है, और कोई सुंदर उदाहरण है ही नहीं। एक भक्त, हम सारे विभक्त हैं, लेकिन जो भक्ति के प्रक्रिया में लग गया उसको भक्त कहते हैं, है वो विभक्त ही। अगर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली तो हम क्या कहते हैं, यार तू तो हो गया इंजीनियर, अब कहां जाएगा तू तो हो गया इंजीनियर। दरअसल वो हुआ नहीं है, लेकिन होगा, यह बात निश्चित है। ऐसे जिसने भक्ति मार्ग स्वीकार कर लिया वो तो भक्त हो ही गया। कितना समय लगेगा? अरे लगने दो, किसको यहां पड़ी है। और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब विवेक करके जो इस संसार को उससे अलग देखता है वह ज्ञानी है। पुस्तक पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं होता। जिसके पास यह विवेक है, नित्य अनित्य विवेक विचार, जिसको इस अनित्य में नित्य दिखाई दिया, वह ज्ञानी है। चाहे उसने पुस्तकें पढ़ी हो, कितने बड़े बड़े संत हैं यहां अनपढ़ थे। जब अनपढ़ थे, पढ़ ही नहीं सकते तो गीता उपनिषद कहां से पढ़ेंगे? लेकिन उनके पास जो ज्ञान था यही था, जैसे कि तैसा। तो पढ़ने से क्या होगा? पढ़ना यह प्रक्रिया है, क्योंकि हम अपने ध्येय से जुड़े रहें, उसको नहीं छोड़ना है। अब छोड़ तो चुके हैं, हम दूर तो आ गए उससे, अब नजदीक जाने का कोई ना कोई तो मार्ग चाहिए। एक मार्ग है, दूसरा मार्ग है, तीसरा मार्ग है, चौथा मार्ग है, कोई ना कोई तो हमें पकड़ना पड़ेगा। और वह मार्ग हमारा स्वभाव कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कहते हैं सच मम प्रिय, वह मुझे प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। किसको किसको भगवान ने कहा है कि तू मुझे अत्यंत प्रिय है? महाभारत में दिग्गज ब्राह्मण है, गुरु है, दिग्गज क्षत्रिय है, गंगा पुत्र, सूर्य पुत्र, वायु पुत्र, इंद्र पुत्र,
और सुन के ही हमको, अरे हम तो बहुत छोटे हैं, उनके नाम सुन के इतना लगता है कि कितने बड़े होंगे ये लोग, महान लोग होंगे। सारे वेदों का अध्ययन किया था उन्होंने, लेकिन एक को भी कृष्ण ने प्रिय नहीं कहा। एक बार अर्जुन को प्रिय कहा है, उसकी वजह ज्ञान नहीं है, उसकी वजह है अर्जुन का एक निर्णय। एक निर्णय सिर्फ पूरे महाभारत में सही हुआ है, वह निर्णय था अर्जुन का। अर्जुन मतलब जिसका मन साफ है, जिसका मन साफ है वह निर्णय भी सही लेता है। और उसने एक निर्णय लिया, जबकि 2 औक्षणी सेना मौजूद है, वो भी नारायणी सेना, उसने कहा मुझे कृष्ण चाहिए। इसलिए कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को प्रिय कहा, बाकी किसी को प्रिय नहीं कहा। लेकिन और किसी को, इन महाभारत की जो मेन स्टोरी है उसमें किसको नहीं कहा तू प्रिय है मुझे। लेकिन जो महाभारत में अलग कहानियां हैं, जिनका महाभारत के मेन स्टोरी से कोई संबंध नहीं है, वहां उसके प्रिय है। जो ऐसे ऐसे प्रिय है जिन्होंने कृष्ण को कभी देखा ही नहीं, वो कृष्ण के प्रिय है। आप सोचिए, एकलव्य की कहानी का क्या मतलब है महाभारत में, क्यों बीच में ही घुसा दी। ये हमारे दिमाग का एक्सरसाइज है। सोचो, कुछ तो सोचो। अरे कहाँ वो भरत वंश, कुरु वंश, कहाँ वो इतनी भीषण युद्ध, कहाँ ये एकलव्य को घुसा दिया बीच में। ऐसी एक कहानी आती है, जब पांडव वनवास में थी, 12 साल का वनवास था, तो कुछ साल बीतने के बाद अर्जुन यानी कि हमारा मन, इंद्रपुत्र है वो इंद्र के पास चला गया। किस लिए? शस्त्रों का ज्ञान लेने के लिए। अस्त्रों का उसके पास था, शस्त्रों का नहीं था। तो शस्त्रों का ज्ञान लेने के लिए वो स्वर्ग में चला गया, जहाँ अप्सराएं रहती है। वहाँ उसको अप्सराओं ने श्राप भी दिया। अर्जुन जाने के बाद युधिष्ठिर ने, वो तो धर्मपुत्र था, तो उसको ज्ञान की बड़ी लालसा थी। तो मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मैं इस आश्रम जाऊंगा, उस आश्रम जाऊंगा, मुझे कोई तो गाइडेंस मिल जाए। तो एक ऋषि उसको ऐसे मिल गए जिन्होंने उसको गाइड किया। और उस जमाने में पूरे भारतवर्ष में जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ होती है, वहाँ आश्रम थे उस समय, इतने ही आश्रम, इतने बड़े बड़े आश्रम थे, और बड़े बड़े ऋषि उन्हें चलाते थे। तो एक आश्रम था मार्कंडेय ऋषि का, वहाँ वो लोग आते हैं। फिर सारे ऋषियों ने, न जाने कितने ऋषियों ने युधिष्ठिर और बाकी 3 पांडवों को ज्ञान दिया। इन्होंने भी एक कहानी बताई उसको, बड़ी सुंदर कहानी है, एक व्याध की कहानी। व्याध यानी कि जो मांस बेचता है, जो शिकार करता है और मांस बेचता है। और ये जो व्याध था, ये शिकार नहीं करता था पर मांस बेचता था। और कहानी का शीर्षक है धर्मव्याध। और इस व्याध ने एक शिक्षा दी है, उसको कहते हैं व्याध गीता। जैसे यह भगवत गीता है, वह व्याध गीता है। तो हुआ यूं, एक कौशिक नाम का ऋषि था, किसी आश्रम में पढ़ा, सारे वेदों का ज्ञान मिला, गीता का ज्ञान मिला, सब ज्ञान मिला। अब वो घर आ गया, घर में थोड़े दिन रहा, उसका मन नहीं लग रहा था। बोला मुझे नहीं, इसके ऊपर रिसर्च करना है अभी। तो सारी पुस्तकें एक बांधी उसने, शोल्डर पे डाली, घर रात को छोड़ के निकल पड़ा। और दूसरे गांव में एक बड़े पेड़ के नीचे आकर उसने एक झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी में रहने लगा और अपना अध्ययन करने लगा। रोज़ सुबह 4 बजे उठना है, पुस्तकें पढ़नी है, तपस करना है, योगा करना है, सारे काम। और फिर जब भोजन का समय होता, गांव में जाता, भिक्षांदेही, और उस ज़माने में भिक्षा सन्यासियों को बहुत आसानी से मिलती थी। भिक्षा लेके आता था, अपना गुजारा चलता था उसका।
तो इसका तपोबल धीरे धीरे बढ़ने लगा। और एक दिन एक पक्षिणी ने पेड़ से कचरा उसके ऊपर डाल दिया। मैं इतना बड़ा सन्यासी, इसको समझ में नहीं आता है, पूरा कचरा कर दिया यहां। गुस्से से उसने पक्षिणी को देखा। पक्षिणी पेड़ पे बेहोश होकर नीचे गिर के मर गई। इसका तप इतना था, वो पक्षिणी मर गई। जब मर गई उसने साफ सफाई की, चलो ठीक है यार, हो गया, छोड़ दो, अब खाने का टाइम हो गया है, चलो भोजन की व्यवस्था करते हैं। जाके एक पवित्र घर देखता है, बाहर खड़े रह के ही उसको प्रसन्नता मिलती है। बोलता है भिक्षान देही। अंदर से आवाज आती है, रुको सन्यासी, मैं लेके आती हूँ। सन्यासी रुकता है, पर उतने में जो महिला का आवाज आया था उसका पति घर में आ जाता है। तो उसका पति जब आ जाता है तो वो पति की सेवा में लग जाती है। फिर उसके लिए भोजन पहले परोसती है। फिर वो जब भोजन करता है तो ये सन्यासी चुपके से देखता है, पंखा दे रही है। अरे एक सन्यासी, एक ब्राह्मण बाहर खड़ा है और तू अपने पति को पंखा दे रही है। उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो जब पति उसका सो जाता है, फिर ये भोजन लेके बाहर आती है और बोलती है नहीं, मेरे पति आ गए, उनकी सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो वो मेरा कर्तव्य मैं कर रही थी, इसलिए देर हो गई। तो इसको गुस्सा तो था ही, ऐसे गुस्से से उसको देखने लगा। ऐसे मत देख, मैं कोई पक्षिणी नहीं हूं जो गिर के मर जाऊंगी। सन्यासी वाज टेकन अबैक, ये क्या है? वो तो भिक्षा लेता है और वहीं रुकता है। बोलता है अम्मा आपको कैसे पता? फिर वह उसको थोड़ा सा 4 लाइन बताती है और समझ जाती है कि ये भले सन्यासी है, अपना कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इसका अहंकार गया नहीं है। चुप बैठती है, बोलती है ऐसे कर, मैं तो तुझे नहीं बताऊंगी, लेकिन मिथिला नगरी में जा, वहां एक व्याध है, वह तुझे सारी बात बताएगा। क्या ज्ञान है, क्या परमात्मा है, क्या कर्तव्य है, वगैरह वगैरह। आता है, भोजन करता है, दिमाग में उसकी एक बात नहीं बैठती, अरे मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, मैं वेदों का इतना अभ्यास करता हूँ, इतना मेरा तपोबल है कि एक पक्षिणी गिर गई और मैं व्याध के पास जाऊं? व्याध शूद्र, एक ब्राह्मण शूद्र से पूछेगा जाके? पर बोलता है चलो देखते हैं। मिथिला नगरी में जाता है। मिथिला नगरी मतलब राजा जनक की नगरी। वो नगरी में जाता है तो पूरा प्रसन्न वातावरण, वहां कोई टेंशन में नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, पुण्य से भरी हुई नगरी। किसी को पूछता है ये ऐसे ऐसे व्याध के पास, उसको बरोबर जाके वहाँ छोड़ देता है। उसके दुकान में अपना मांस काट रहा है, तोल रहा है, बेच रहा है, पैसे ले रहा है। ये देख के रुक जाता है, वापस तो जाऊं, इसके साथ इसके नाद में कौन लगेगा यार। पर आगे बढ़ता है, व्याध उसको देख लेता है, ब्राह्मण आया है, नीचे उतरता है दुकान से, नमस्कार करता है, बोलता है आओ सन्यासी आओ, यहाँ आपके बैठने के लिए उचित जगह तो नहीं है, लेकिन हम घर चलते हैं और जो आपको जानना है वो मैं बता दूंगा। आपको उस अम्मा ने भेजा है, मुझे पता है। बोलता है ये क्या है, उसको पता है, इसको पता है और मुझे पता नहीं है, ऐसे कैसे? फिर व्याध उसको घर ले जाता है, घर में बात करेंगे। घर में जाता है, पहले जाके घर में अपने माँ बाप की सेवा करता है। उनकी सेवा होने के बाद में आके यहाँ बैठता है। हाँ बोलो सन्यासी, क्या पूछना चाहते हो? सन्यासी बोलता है यार तूने कैसे जान लिया मुझे अम्मा ने भेजा है? तू लगता तो बड़ा ज्ञानी है, फिर ये क्या तू शूद्रों का काम कर रहा है? चल मेरे साथ। फिर व्याध उसको
अपनी भी कहानी बताता है, अपने कर्तव्य बताता है, बोलता है मैं मांस बेचता हूँ, मैं मारता नहीं किसी को और मैं खाता भी नहीं, मैं गृहस्थ भी हूँ, मैं ब्रह्मचारी भी हूँ। फिर तेरी साधना क्या है? क्या साधना? इतना ज्ञान तूने कैसे पाया? बोला साधना मेरी यही है कि माँ बाप की सेवा करूं, और सेवा से ही मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। और इस व्याध का नाम भागवत पुराण में आता है। कृष्ण भगवान कहते हैं वह व्याध मुझे प्रिय है। सेवा के बल पे उसने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह व्याध कृष्ण भगवान को प्रिय है। वह जो अम्मा थी वह कृष्ण भगवान को प्रिय है। वो कह रहे हैं ऐसा एक भक्त नित्य युक्त और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट है।